नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का सबसे उत्तम पर्व कौन सा है, तो इसका आप क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तर है अनंत चतुर्दशी। अब इससे पहले कि हम जाने कि अनंत चतुर्दशी क्या है, क्यों है, यहाँ पर ही एक और प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु की कृपा का अर्थ क्या है। क्या धन, समृद्धि, ऐश्वर्य ये हमें प्राप्त हो जाए तो हम मान लेंगे कि भगवान विष्णु की कृपा हुई है? हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में सभी जगह ये बताया है कि भगवान विष्णु हो या भगवान शिव हो या फिर देवी हो, कोई भी देवता हो, इनकी कृपा का अर्थ जो है वो यही है कि आप स्वयं के साथ में आत्म साक्षात्कार करें, अर्थात कुंडलिनी जागरण करें, आप अपनी आत्मा को उन्नत बनाएं। इस ही के साथ साथ आपको जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात कि ये जो पुरुषार्थ है अध्यात्म का, इस ही के कारण आपको वो सभी कुछ जो इस दृश्य जगत में सुख के नाम पर प्राप्त होना चाहिए वो भी आपको प्राप्त हो ही जाएगा। धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, सभी कुछ। परंतु वो सब तब होगा जब हम स्वयं के भीतर, स्वयं के अंदर जो हमारी आत्मा है उसे हम ढूंढ लें, उससे हम साक्षात्कार कर लें। अब बात ये आती है कि क्या गृहस्थ के लिए, क्या उन लोगों के लिए जो आम जनता में आते हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, वो लोग जो नौकरी करते हैं, जिन्हें इसी समाज में रहना है, जो संन्यास नहीं ले सकते हैं या फिर लेना भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या रहेगा कि जिससे वे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकेंगे सही मायनों में? तो इसी का उत्तर जानने के लिए आइए हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी क्या है, और इसको जानने के लिए हम इसी के व्रत की एक कथा को सुनते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है ये। कथा भविष्य पुराण के उत्तर पर्व की है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुमंत। बहुत सज्जन व्यक्ति थे। इनकी पत्नी थी दीक्षा। यहाँ पर आप नाम पर ध्यान दीजिएगा। ये जो सुमंत हैं, इनकी पत्नी थी दीक्षा। इनकी पत्नी से इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री का नाम रखा गया सुशीला। बहुत धार्मिक पुत्री थी, पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी इत्यादि। परंतु किसी कारणवश सुमंत जी की जो पत्नी है दीक्षा, इनका देहांत हो जाता है। ये एक और विवाह करते हैं। अब जो इनकी पत्नी है उनका नाम है कर्कशा। बहुत ही बुरे स्वभाव की ये महिला थी। दीक्षा की जो पुत्री थी सुशीला, उन्हें इन्होंने कभी प्यार नहीं करा। समय के साथ में सुशीला बड़ी हुई। सुशीला का विवाह इन व्यक्ति ने, यानी सुमंत ने करवाया कौंडिन्य नाम के एक ऋषि से। ये जो ऋषि थे, इनकी शादी के दिन ही, इनके विवाह के दिन ही कर्कशा ने इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। ये दोनों जब घर छोड़ करके एक दूसरे आश्रम की खोज में जा रहे थे, तब सुशीला ने देखा कि नदी के पास में कुछ महिलाएं हैं जो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रही हैं। ये गईं और उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं। तब इन महिलाओं ने कहा कि आज है अनंत चतुर्दशी और हम भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम पहले एक तो सपाट सी लकड़ी लेते हैं, उसको हम लपेटते हैं पीले वस्त्र में, फिर हम 14 जगहों पर तिलक लगाते हैं उसी लकड़ी पर, फिर हम उस लकड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पर एक धागा होता है, एक सूत्र होता है जो कि कुमकुम में भिगोया हुआ होता है। उस पर 14 गांठें बंधी होती हैं। जब हम ये पूजा कर लेते हैं तब हम इन 14 गांठों को अपनी कलाई पर बांध लेते हैं। ये हम वर्ष भर अपनी कलाई पर बंधे रहने देते हैं। इससे हमारी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, धन की रक्षा होती है, जीवन की रक्षा होती है। ऐसा हम 14 वर्षों तक करते हैं।
जब सुशीला ने ये सुना तो उन्होंने भी पूजा करी और एक 14 गांठों से बंधा हुआ एक सूत्र उन्होंने अपनी कलाई पर बांध लिया। ऐसा करके वे भी इन ऋषि जो उनके पति थे कौंडिन्य, उनके साथ में वे आगे बढ़ गई आश्रम की खोज में। चलते चलते इन्हें एक आश्रम भी दिख गया जहां पर ये रह सकते थे। अचानक से वहां पर कई सारी गायें आ गई अपने बछड़ों के साथ। इन्होंने उन गायों को पाल लिया। समय के साथ धीरे धीरे करके इनकी समृद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य सभी कुछ में वृद्धि होती गई। एक समय कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी की कलाई पर बंधा हुआ यह धागा देख लिया। इन्होंने पूछा कि क्या है, तो इनकी पत्नी ने बताया कि ये भगवान अनंत की पूजा करके मैंने ये धागा अपने रक्षार्थ बांधा है। कौंडिन्य ऋषि जो थे उन्हें अहंकार हो गया था अपने पुरुषार्थ पर। उन्होंने कहा कि जितना भी ये मान सम्मान ऐश्वर्य हमें दिख रहा है ये इस धागे के कारण नहीं है, ये मेरे पुरुषार्थ के कारण है। इसे तुम उतार करके फेंक दो। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला के कलाई से वो धागा लिया और एक जंगल में जाकर के फेंक दिया। जब तक वे वहां से आश्रम पर पहुंचते तब तक इन्हें मालूम चला कि कुछ चोर आए और सभी गायों को चुरा करके ले गए। ऐसे ही कितनी विपत्तियां, आपदाएं इनके उस आश्रम पर पड़ी, कुछ इस तरह से कि इनका पूरा आश्रम जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। तब इन्हें ध्यान आया कि ये इनसे अधर्म हो गया है। प्रायश्चित के लिए ये फिर से गए उसी जंगल में, अनंत की खोज में, अर्थात भगवान अनंत की खोज में। जब ये जा रहे थे रास्ते में तब इन्हें सबसे पहले एक आम का पेड़ दिखा। उस पर आम लदे हुए थे परंतु सभी में कीड़े लगे हुए थे। इन्होंने उस आम के पेड़ से पूछा कि क्या आपने अनंत को देखा है? आम के पेड़ ने कहा, नहीं, मैं किसी अनंत को नहीं जानता। आगे बढ़ करके इन्हें एक गाय दिखाई दी बछड़े के साथ। उससे पूछा, आपने अनंत को देखा है? तो गाय ने भी बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। एक बैल को देखा, बैल ने भी कहा मैंने अनंत को नहीं देखा। आगे बढ़े, 2 जल के कुंड थे, उनसे पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। आगे चलकर इन्हें एक गदर्भ अर्थात एक गधा और एक हाथी दिखे, दोनों से पूछा, उन दोनों ने भी मना कर दिया। ये सुनकर के कौंडिन्य ऋषि बहुत निराश हो गए। उन्होंने ये ठान लिया कि वे अपने जीवन का अंत कर देंगे। वे अपने जीवन का अंत करने जा ही रहे थे कि तभी एक ब्राह्मण कहीं से आ गए। उन्होंने कहा, निराश नहीं होइए, मेरे साथ आइए। ये जो ब्राह्मण है ये कौंडिन्य ऋषि को लेकर के गए एक गुफा में। जब ये कौंडिन्य ऋषि गुफा के अंदर गए तब इन्होंने देखा कि भीतर से रोशनी आ रही है, एक तेज प्रकाश आ रहा है। कुछ दास दासियां अंदर हैं, सबने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं। सामने एक सिंहासन है, सोने से लदा हुआ सिंहासन है। इन्होंने मुड़ करके उन ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण उन्हें नजर नहीं आए। सामने जब देखा तब पाया कि सामने तो भगवान विष्णु स्वयं बैठे हुए हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु इन्हें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं ही अनंत हूं। ये कह करके भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि आपको अपने मार्ग में जो जो लोग मिले थे उनका सार क्या है। इन्होंने बताया कि आपको जो आम से लदा हुआ पेड़ दिखा था वो पूर्व जन्म में एक बहुत ही ज्ञानवान ब्राह्मण था, परंतु उसने अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करा, लोगों को अपना ज्ञान नहीं बांटा। इसी कारण इस जन्म में वो आम से लदा हुआ पेड़ तो है परंतु उसके आम कोई नहीं खा सकता, उसमें कीड़े लगे हैं। वो जो गाय दिखी थी वो पृथ्वी थी, निष्फला भूमि थी, अर्थात वो भूमि जिस पर सिंचाई किसी भी प्रकार का कोई अन्न नहीं उग सकता है। उसने सारे बीज स्वयं ही ग्रहण कर लिए थे। वो जो बैल था वो धर्म था और अब वो धर्म घास के ऊपर खड़ा हुआ था। आपको जो
तालाब दिखे थे, जल के जो आपको स्रोत दिखे थे, वो दो बहनें थीं, आपस में बड़ा प्रेम करती थी, परंतु उन्होंने ये प्रेम किसी में नहीं बांटा। आपको जो गदर्भ दिखा था वो क्रोध लालच था, और जो हाथी दिखा था वो तुम्हारा ही अहंकार था, वही धर्म दूषक था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे भीतर जो अहंकार और अहंकार से जनित जितने भी विकार आए थे वो सब तुमने अपने मार्ग में देखे। परंतु अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम 14 वर्षों के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, 14 गांठों से बंधा हुआ एक रक्षा सूत्र बांधो। जब तुम ये कर लोगे तब मैं तुम्हें नक्षत्र में स्थान दूंगा, और तब तक तुम इस धरती पर सुख सम्मान के साथ, समृद्धि के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ रह सकोगे। दोस्तों, अब जब ये कथा हम सुन लेते हैं तब मन में एक प्रश्न आता है कि ये किस प्रकार की कथा है। गधे से बात हो रही है, हाथी से बात हो रही है, पेड़ से, इन सब बातों का कुछ मर्म समझ में नहीं आया। तो बात यहीं पर ही आती है कि जो हमारे पुराण है वो सरल भाषा में एक कथा के माध्यम से बहुत गूढ़ रहस्यों को भी जनमानस के सामने रख देते हैं। ये जो बात हो रही है इस पूरी कथा में वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको आरंभ में कहा था कि आप नामों पर ध्यान दीजिए। माता का नाम था दीक्षा, पुत्री हुई सुशीला, अर्थात दीक्षा ग्रहण करने के बाद में आपकी प्रवृत्ति धर्म में लग जाती है। कौंडिन्य कौन है? एक यह आता है कौंडिनी से, अर्थात ये एक तरह का एक पात्र होता है, एक वेसल होता है। ये और कुछ नहीं, हमारा ही शरीर है, एक पात्र है। अब यहीं पर हम बात करते हैं इस कथा के कॉन्टेक्स्ट की, यानी संदर्भ की। मैंने आपको ये तो बताया था कि ये कथा भविष्य पुराण से है, परंतु भविष्य पुराण में ये कथा सुना कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण। किसको? युधिष्ठिर को, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये अनंत कौन है? क्या ये शेषनाग है, या फिर ये तक्षक है, या फिर ये स्वयं परब्रह्म है? अनंत चतुर्दशी की महत्ता क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अनंत परब्रह्म है, ये अनंत शेषनाग ही है, और ये मैं ही हूँ। और यहीं पर ही श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ तक पहुँचने के लिए आपको इस ब्रह्मांड को पार करना होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने इस चैनल पर एक वीडियो किया है नवमुंडी आसन के बारे में, जिसमें ज्ञानगंज के ही एक महान साधु श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने नवमुंडी आसन की स्थापना करी है काशी में। और उसी के पहले अध्याय में हमने बताया है कि भुवन जो है ये 14 है। धरती के ऊपर स्वर्ग है, धरती के नीचे नरक है, ये 14 भुवन है। तो जो 14 गांठें बंधी होती हैं इस रक्षा सूत्र में, वो इन्हीं भुवनों के बारे में है। अब इन्हें पार कैसे करेंगे? क्योंकि इनको पार करके ही हम भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत से हमारे ही भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसी को पार हम जब करेंगे तब भी हम भगवान विष्णु को भी प्राप्त कर सकते हैं। मूलाधार के नीचे नरक है, मूलाधार के ऊपर सभी स्वर्ग है। षटचक्र को पार करके जो सहस्त्रार है वहीं पर ही जब हम पहुंच जाते हैं तब हम भगवान विष्णु के द्वार तक पहुंच जाते हैं। अर्थात इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि आप अपने भीतर जो यौगिक शक्ति है उसका संचार करिए, उसे जगाइए, कुंडलिनी को जागृत करिए, ब्रह्मांड को पार करिए। और ये सभी आप कर सकते हैं क्योंकि युधिष्ठिर जो हैं वे तो राजा थे। यानी जब वे राजा को ये कह रहे हैं तो गृहस्थ को भी यही सब बातें लागू हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि अनंत चतुर्दशी जो है, अब चतुर्दशी का भी हमें, ये जो 14 है, इसका भी हमें जो सार है, इसका जो रहस्य है वो समझ में आ गया। 14 भुवन, इन्हें हमें पार करना है। उसका ये हमें एक उपाय बता रहे हैं कि इस दिन से, अनंत चतुर्दशी से, अब 14 वर्षों के लिए इस रक्षा सूत्र को बांधिए, व्रत करिए, धर्म के काम करिए, आप धर्म को अपने साथ में रखिए, परोपकार करिए, लोगों की सहायता करिए, लोभ लालच ईर्ष्या नहीं करिए, मात्सर्य में नहीं पड़िए, अपने धर्म से विमुख नहीं होइए, भगवान में ही अपनी आसक्ति बनाए रखिए। तभी आप भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। और जो अनंत ने, भगवान अनंत ने कौंडिन्य को बताया था कि तुम 14 वर्षों तक तपस्या करो, ये वही है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, धर्म का पालन करते हुए भी, सभी प्रकार के विकारों को हटा करके भी जब तपस्या करेंगे, जब साधना करेंगे, तब आप भी, यानी गृहस्थ भी, मुझ तक पहुंच सकते हैं। संन्यास की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस कथा को कहने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आप अध्यात्म को अपने जीवन में उतारें, साधना के मार्ग पर चलें, धर्म से कभी विमुख नहीं हो। गृहस्थ रहते हुए भी आप उन सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जो एक साधु, एक सन्यासी कर पाते हैं। सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सभी प्रकार का श्री जो है वो आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं साधना के मार्ग पर चलते हुए भी। यही इस कहानी का भी रहस्य है, इस कथा का सार भी यही है। श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं इतने सुंदर उदाहरण है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये योगीश्वर कहलाए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें सुंदर लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप हमें लाइक अवश्य करें, यानी इस वीडियो को आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए, आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।